मेंस अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 17 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया। इंग्लैंड की बड़ी जीत आई है, शानदार जीत आई है। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 252 रन से हरा दिया है। जी हाँ, अब ये इंग्लैंड की बड़ी जीत आई, इसके बाद पॉइंट टेबल में तहलका मच गया। क्या इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, सुपर 6 में जा चुकी है? क्या स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे बाहर हो गई है? चारों ग्रुप का पॉइंट टेबल गणित क्या कहता है? आज दो मैच खेले गए थे। एक मैच नंबर 17 खेला गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इंग्लैंड की जीत आई 252 रन से, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक मैच और खेला गया, मैच नंबर 18 तंजानिया और अफगानिस्तान के बीच में। इसमें अफगानिस्तान की जीत आई है 9 विकेट से। दोनों बड़ी जीत आई है अफगानिस्तान और इंग्लैंड की। तो पॉइंट टेबल में क्या बदलाव हुआ है, ग्रुप ए से किसने क्वालिफाई किया, कौन बाहर हुआ, देखते हैं। तो यहां से 3 टीमें क्वालिफाई करेगी, आपको पता ही होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर जो रहेगा। तो श्रीलंका तो क्वालिफाई कर चुकी है, 4 अंक इसके हो गए। 2 मैच खेले, दोनों ही जीते हैं, नेट प्लस में है। ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर चुकी है, 2 मैच खेली, दोनों जीती है, नेट प्लस में 4 अंक इसके भी हो गए। यानी कि यूं कहे तो मोटा मोटी में 3 में से 2 मैच जो जीतता है वो क्वालिफाई कर जाता है, 3 में से 2 जो हार जाता है वो बाहर हो जाता है, उसका पत्ता कट जाता है। आयरलैंड और जापान से कोई एक टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी, क्योंकि दोनों ने 2-2 मैच खेले हैं और दोनों ने 2-2 हारे हैं। नेट दोनों के माइनस में और दोनों का खाता नहीं खुला है। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई है, देखना होगा आगे का जो मैच है वो तय करेगा, तीसरा मैच इनका, कि कैसे क्वालिफाई ये करेगी। बाकी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए से क्वालिफाई कर ही चुकी है। बात करते हैं ग्रुप बी की, तो इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, 2 मैच खेली है, दोनों ही जीती है। और अब न्यूजीलैंड की बारी है, इसका मैच अगला रहेगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहेगा तीसरा मैच। नेट प्लस में 4 अंक इसके हो गया है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो हालांकि ये भी क्वालिफाई कर ही चुकी है, 2 मैच खेली है, जीती एक भी नहीं है, हारी एक भी नहीं, लेकिन दोनों मैच इसके नो रिजल्ट रहे, रद्द हुए हैं, 2 अंक इसको मिल गया है। और ये देखेंगे नेट 0 है। बांग्लादेश की बात करें, यूएसए की बात करें तो दोनों टीमें 2-2 मैच खेल चुकी है और दोनों टीमें एक मैच हारी है और दोनों टीमों का एक मैच नो रिजल्ट रहा है, रद्द हुआ है। दोनों टीमों के एक अंक है। इनके बीच में नेट की लड़ाई रहने वाली है, जो बाजी मारेगा वो नंबर 3 पर रहेगा। तो बांग्लादेश और यूएसए से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी वो अगला मैच तय करेगा। बाकी इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, न्यूजीलैंड ग्रुप बी से क्वालिफाई कर ही चुकी है। ग्रुप सी की बात करें यहाँ, तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है, इसने स्कॉटलैंड को हराया मैच नंबर 17 में 252 रन से। और इंग्लैंड अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं आ रही है, 6 अंक हो गए हैं इसके। 3 मैच खेले इसने, तीनों ही जीते हैं, नेट प्लस में है। पाकिस्तान की बात करें तो भाई साहब पाकिस्तान क्या बचा है, अभी बिल्कुल जिंदा है ये। और यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर ही चुका है, सुपर 6 में पहुंच चुका है। सुपर 6 में 12 टीमें रहेगी, क्योंकि वहां 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, है ना, ए और बी रहेगा, ठीक है। तो सुपर 6 में 6 टीमें रहने वाली, 12 टीमें क्वालिफाई करेगी। तो पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, एक जीता है, एक हारा है, नेट माइनस में 2 अंक इसके हो गए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, इंग्लैंड तो कर ही चुका, आप भी कह सकते हैं, ये 6 अंक हो गए। पाकिस्तान इस वजह से क्योंकि स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में एक मैच खेला गया था, वो मैच रद्द हो गया था, नो रिजल्ट रहा था। तो इस वजह से कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड या जिम्बाब्वे से कोई एक टीम होगी क्वालिफाई करेगी। हो सकता है कि जिम्बाब्वे कर जाए, अगला मैच जीत जाए, यानी कि दोनों के एक अंक है, नेट की यहाँ पर लड़ाई है। इंग्लैंड पाकिस्तान और सुपर 6 में हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को मिल सकता है, अभी तक तो देखने को नहीं मिला। ग्रुप डी की बात करते हैं, तो यहाँ अफगानिस्तान क्वालिफाई कर ही चुकी है, 6 अंक इसके हो गए। अफगानिस्तान ने तंजानिया को हराया है 9 विकेट से, मैच नंबर 18 में। तो ये 3 मैच खेला है इसने, तीनों ही जीते हैं, नेट प्लस में है। साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, इसने 2 मैच खेले, एक जीता एक हारा है। नेट इसके भी हालांकि प्लस में है, 2 अंक हासिल कर लिए। और वेस्ट इंडीज की टीम 2 मैच खेली, एक जीती एक हारी है, नेट माइनस में, लेकिन इसने भी 2 अंक हासिल कर लिए हैं। हो सकता है कि अगर 2 टीमें यहां से क्वालिफाई करती है, रूल ये होता है कि सुपर 6 नहीं बल्कि सुपर 4 होता है, हर एक टीम से 2 टीमें क्वालिफाई करती है। तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में जबरदस्त लड़ाई रहती, लेकिन साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दोनों टीमें क्वालिफाई कर ही चुकी है। ग्रुप डी से क्लियर हो गया, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर चुकी है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है, वेस्ट इंडीज भी क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि तंजानिया यहां से बाहर हो गई है। 3 मैच खेले, तीनों के तीनों ये हारी है, खाता नहीं खोल पाई है। मैंने आपको बताया था मोटा मोटी में कि 3 में से 2 जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, और 3 में से 2 हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो तंजानिया तो देखो 3 खेली, तीनों ही हार चुकी, तो ये बाहर हो ही गई है। तो ये चारों ग्रुप का गणित मैंने आपको बताया कि हर एक टीम से कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई की है।